हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड वी आर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। हर बार की तरह इस बार फिर कुछ वोकैब है, कुछ नए वर्ड्स हैं। नए वर्ड्स की हेल्प से हम जर्मन सीखते हैं और आज भी कुछ नए वर्ड्स हैं, इनको डिटेल में समझेंगे, इनकी मीनिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन। वीडियो को पूरा देखोगे, पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हो वेबसाइट से। फर्स्ट वर्ड है आनर कैनुम। आनर कैनुम क्या होता है? रिकॉग्निशन। ऑनर कैनुम रिकॉग्निशन, किसी भी चीज़ की पहचान, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। जैसे जर्मनी जो हम स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स का ऑनर कैनुम होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स की पहचान होती है, क्या वो ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, एक वैलिड यूनिवर्सिटी से किए गए हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हैं कि नहीं। तो ऑनर कैनुम, ऑनर कैनुम डॉक्यूमेंट्स का भी होता है, ठीक, डॉक्यूमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स का भी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए एक और वर्ड है उंटरलागन, आपने पढ़ा कोई वर्ड उंटरलागन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का रिकॉग्निशन होना, उसकी मान्यता कि वो वैलिड है कि नहीं, है ना। आप विदेश में जाके, जर्मनी में जाके पढ़ाई कर रहे हो, आप बोलते हो मैंने 12th मैंने इंडिया से करी है, CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है या कोई भी दूसरा बोर्ड है, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, अब मैं यहाँ से आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ कॉलेज में। तो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, ऑनर कैनुम होता है, रिकॉग्निशन होता है, सही है कि नहीं, ठीक है, जाँच होती है उनकी। नेक्स्ट है जिशर हाइट्स स्ट्रैटेजी, सेफ्टी स्ट्रैटेजी। सेफ्टी को लेकर स्ट्रैटेजीज बनाती है गवर्नमेंट, बनाती है ऑर्गेनाइजेशंस, बनाती है वर्क प्लेस पे, कंट्री लेवल पे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। तो उसी से वर्ड है, दो वर्डों को हमने बनाया, कॉम्पोजिटा बोलते हैं इसको, जिशर हाइट ऑन स्ट्रैटेगी, डी जिशर हाइट डी स्ट्रैटेगी। तो आर्टिकल होगा डी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब दो वर्ड्स होते हैं तो जो लास्ट वर्ड है उसका आर्टिकल हम ये लिखते हैं स्ट्रैटेगी, दोनों को ज्वाइन करते हैं एस लगा के, क्योंकि ये टी पे एंड हो रहा है। जिशर हाइट तो एस लगाएंगे बीच में, जिशर हाइट्स स्ट्रैटेगी, सेफ्टी स्ट्रैटेजी, सिंपल है, आसान है। कंपोजिटा इसको बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए, कॉम्पोजिटा, हाँ, कॉम्पोजिटा। ऐसे और भी कॉम्पोजिटा होते हैं, जैसे आप देखोगे ब्लूमन और लाडन, ब्लूमन लाडन, कीनो और कार्टर, कीनो कार्टर, ठीक है। गेशेफ्ट्स और मान, गेशेफ्ट्स मान। इस तरह के कॉम्पोजिटर अगर आपको आते हैं नीचे कमेंट में लिखिए, मज़ा आएगा, सब लोग पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। HIV रेट, एक मैं पढ़ रहा था युगांडा में, शायद वहाँ की बात हो रही थी, वहाँ पे HIV रेट बहुत ज़्यादा है, लोग HIV से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, इन्फेक्टेड है, बहुत जानलेवा है, बीमारी है, आपको पता ही है। तो HIV रेट लीक्ड बाय 5% और 10%, ठीक है। तो लीक्ड बाय, कोई भी इन्फेक्शन है या किसी भी चीज़ के हम दर बता रहे हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन की रेट है, यहाँ पे बीमारी की रेट है, उसका कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो, तो रेट लीक्ड बाय। तो HIV रेट लीक्ड बाय 5% इन, ये कोई कंट्री का नाम, ठीक है। लीक्ड बाय, हम जैसे टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेचर लीक्ड बाय 5 ग्राड, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा माइनस में भी हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर है ना, सर्दी और गर्मी हम टेम्परेचर से नापते हैं, ज़्यादा होगा तो गर्मी पड़ेगी, कम होगा तो सर्दी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं डी टेम्परेचर, डी टेम्परेचर लीक्ड बाय 5 ग्राड, यहाँ पे ग्राड आता है, ठीक। द टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री, ग्राड में हम नापते हैं, उसका जो स्केल है वो ग्राड बोलते हैं जर्मन में, ठीक है। 5 ग्राड, सेम ग्राड। कितना टेम्परेचर आपकी सिटी में, कमेंट करके ये भी बताना कि आपकी सिटी में टेम्परेचर क्या है, और पूरा सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। जैसे इन शिमला लीक्ड डी टेम्परेचर 8 ग्राड, इन मुंबई लीक्ड डी टेम्परेचर 15 ग्राड und so weiter। जस्ट एग्जाम्पल है, आप जर्मनी में हो तो जर्मनी में अपनी सिटी का टेम्परेचर कितना है वो नीचे कमेंट में लिखोगे, पूरा सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इंटरेक्शन रहेगा, है ना। यूट्यूब पे भी हम वीडियोस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनाइए, मैं भी चेक करूँगा, दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। बिट्रोफन जिंड, बिट्रोफन क्या है, मतलब जैसे HIV से ग्रस्त अफेक्टेड लोग हैं तो अफेक्टेड पीपल, बिट्रोफन जिंड, जैसे मैंने बोला माइस्टन्स फ्राउन या माइस्टन्स किंडर, मतलब उससे ग्रस्त, उससे अफेक्टेड पीपल, ज़्यादातर क्या है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बिट्रोफन, किसी भी चीज़ से ग्रस्त, अफेक्टेड होना, प्रभावित होना, बिट्रोफन, है ना। प्रभावित लोग कौन है, ऐसे कौन है, बच्चे उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, संतान हो गई है, वो संतान HIV अफेक्टेड है, HIV पॉजिटिव है। तो बिट्रोफन जिंड, ये नाउन है यहाँ पे, बिट्रोफन है, B कैपिटल, ये बिट्रोफन जिंड, माइस्टन्स किंडर, फ्राउन, कुछ भी हो सकता है। आंस्टेकन, ये आंस्टेकन, आंस्टेकन मतलब
वायरस से ग्रस्त होना, ये भी एक वर्ड है, अनस्टेकन, ये सेपरेबल वर्ब है, अनस्टेकन, ठीक है। उसको अनस्टेकन मतलब ना हो, उससे बचाने के लिए शुटसन, मैंने लिखा भी था, देखो शुटसन, प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन, मेडिकामेंट आइनेमन, फिर मैं इस वर्ड पे भी आऊँगा, आइनेमन, मेडिसिन लेना, नेमन नहीं आइनेमन, मेडिकामेंट आइनेमन, मेडिसिन ले रहे हैं, क्यों? ताकि वो अपने बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को इससे बचा सके, उनको इससे ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, उनकी जान ना चली जाए, अनस्टेकन, ठीक है, वो वायरस से अफेक्टेड ना हो, वो वायरस उनको अफेक्ट ना करे, अनस्टेकन, ठीक है। एक और न्यूज़ आई थी अभी ऑस्ट्रेलिया में कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा गया, बैन कर दिया गया। आई थिंक 16 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं, जो भी हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा ऑस्ट्रेलियन सरकार ने बोला, न्यूज़ में आया था। तो ऐसा क्यों किया गया? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, शुटसन, प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? मॉबिंग से ना, मॉबिंग, लिंचिंग, मॉबिंग और जूट, जूट होता है एडिक्शन, ये सर्च नहीं, एडिक्शन, एडिक्शन आदत, लत लग जाती है, सोशल मीडिया की लत होती है ना। आप ही देखो, रील्स अगर देख रहे हो तो देखते जा रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, टाइम कितना ख़राब हो गया है ना। और बच्चे देखते हैं तो बच्चे कैसा कंटेंट देख रहे हैं पता नहीं, उस पर नज़र तो है नहीं, कैसा कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, उनकी एज के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, उनको देखना चाहिए कि नहीं, तो कौन उनको देखेगा, कौन नज़र रखेगा, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। जूट, ये गलत आदत है, लत, लत को रोकने के लिए मॉबिंग है ना, मॉबिंग होती है बच्चों की, लिंचिंग, मॉबिंग, गलत दिशाओं में चले जाते हैं, भटक जाते हैं और गलत आदतें पड़ जाती हैं, तो इन सबसे बचाने के लिए शुटसन, प्रोटेक्शन के लिए, तो शुटसन फॉर, प्रपोजिशन है फॉर, शुटसन फॉर मॉबिंग और जूट। और लास्ट वर्ड है गेल्ड स्पेंडन, ये वाला वर्ड हमने पहले ही पढ़ा है, स्पेंड होता है डोनेट करना, पैसे डोनेट करना क्रिसमस के टाइम पे, है ना, सुर वाइनाक्ट साइड, क्रिसमस के दिनों में, क्रिसमस के टाइम पे, फील ए मेंशन स्पेंडन गेल्ड सुर वाइनाक्ट साइट फॉर वाइनाक्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान पैसा डोनेट करते हैं ना, अच्छा माना जाता है, गरीबों को पैसा देना, गरीबों को उनकी ज़रूरत की सामान ला के देना, खाने का सामान, कपड़े देना, गर्म कपड़े देना, तो क्या है, डोनेट करते हैं लोग, डोनेशन देते हैं, ठीक है। ओल्ड एज होम में चले गए, या जहाँ पे ज़्यादातर नीडी पीपल रहते हैं उनके पास चले गए, उनको दे दिया, कुछ सामान दे दिया, कुछ उनको खाने की चीज़ें दे दी, तो स्पेंडन, गेल्ड स्पेंडन, हम लोग भी करते हैं ना, गेल्ड स्पेंडन, जाते गरीबों को मदद करते हैं, तो गेल्ड स्पेंडन बोलते हैं। ये थी आज की क्लास, पसंद आई तो लाइक कर देना, मिलते एक नई क्लास में, आउट बिस्पाल्ट।